प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये एयरपोर्ट का अब उद्घाटन अयोध्या में कर दिया है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके साथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी हैं, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, दोनों उप मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं। एक बार फिर से आपको बता दें, इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ अयोध्या नगरी को एक अनूठी सौगात मिल रही है। 6,500 स्क्वायर मीटर इलाके में ये पूरा एयरपोर्ट बनाया गया है। लगभग 1450 करोड़ में फर्स्ट फेज इसका खत्म हो चुका है और दिल्ली से पहली फ्लाइट आज रवाना हो रही है, जिसके साथ ही आज अयोध्या के लिए एक नए पटकथा की शुरुआत होगी। चेतना को ये पूरी दुनिया तक लेके जाएगा। निश्चित तौर से अजय, हम यहाँ जरूर प्राण प्रतिष्ठा में अभी 23 दिन का इंतजार है, लेकिन उससे पहले पीएम ने ये सौगात 16,000 करोड़ का कुल आज दिया है। एक तरफ रेलवे स्टेशन, एक तरफ ये एयरपोर्ट, जिसके साथ, और अगर आप इसका पूरा इसकी रूपरेखा देखें तो जैसा हमने आपको पहले भी बताया है, मंदिर के ही स्वरूप में इसे भी सजाया गया है। ठीक जो मंदिर का आगे का हिस्सा है, सामने एक बहुत बड़ा म्यूरल वहां पर तीर धनुष का बनाया गया है। अंदर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर उद्घाटन करके टर्मिनल में जाते हुए, लेकिन जो वास्तुकला है वो ठीक उसी शैली की है जिसमें राम मंदिर बना है, जिसका इस्तेमाल एयरपोर्ट में भी किया गया है। भारत की नागर शैली में बनाया गया है। नागर शैली में बनाया गया है, जिसकी जानकारी दी जा रही है। ये देखिए, उन्हें ज्योतिरादित्य सिंधिया किया गया है। अद्भुत संरचना इसकी बताते हुए 3D मॉडल के जरिए कि एयरपोर्ट का पूरा जो लेआउट है। पहला फेज, दूसरा फेज कैसे 10 गुना बड़ा होगा, इसकी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री इस वक्त प्रधानमंत्री को अवलोकन कराते हुए महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का एक नई शुरुआत अयोध्या के विकास यात्रा की आज दुनिया से जुड़ चुका है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जरिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना इतने कम समय में, केवल 20 महीने में, अभी तक का एक रिकॉर्ड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए। लेकिन यह सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं है, भारत की सांस्कृतिक चेतना का केंद्र बिंदु भी है। अगर ऐसा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। पंचतत्व की पूरी अवधारणा इस पूरे टर्मिनल पर आपको दिखाई देती है। अगर शैली की बात करें तो उत्तर भारत की अद्भुत नागर शैली में मंदिर की तो वही जानकारी आपको दी जा रही है। उत्तर भारत में जो मंदिर निर्माण में नागर शैली का इस्तेमाल होता था, उसी नागर शैली से इस मंदिर का निर्माण किया गया, इस एयरपोर्ट का, माफ कीजिएगा, निर्माण किया गया है। मंदिर का भी निर्माण भी, हालांकि गलत मुंह से नहीं निकला, मंदिर का भी निर्माण उसी नागर शैली में किया गया है। और हवाई अड्डे के टर्मिनल का जो सिर्फ टर्मिनल हॉल है, भवन है, वो 650 वर्ग मीटर होगा। सालाना लगभग 10 लाख यात्रियों के लिए ये एयरपोर्ट तैयार रहेगा। साज सज्जा ठीक उसी अंदाज में जिसमें दुनिया भर में एकमात्र एयरपोर्ट, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जिसका इनॉग्रेशन कर रहे हैं, वहां पर भगवान श्री राम के जीवन को दर्शाने वाली स्थानीय कला, पेंटिंग्स, सब कुछ चित्रित की गई है। और देखिए, खास मधुबनी, क्योंकि सीतामढ़ी जहां पर माता सीता की जन्मस्थली है, जो उनके लिए ससुराल है, वहां के शिल्पकला में, वहां के मधुबनी आर्ट में, यहां पर प्रभु राम और सीता मैया की शादी का भी एक भव्य चित्र लगाया गया है। तो जैसे ही कोई पर्यटक, कोई भी देश विदेश से कोई पहुंचेगा, एयरपोर्ट पर उतरेगा, वहीं से उसे समझ में आ जाएगा कि प्रभु राम की नगरी में वो पहुंच चुका है। तमाम सुविधाएं यहां पर है, लेकिन पर्यावरण का ख्याल कैसे रखा गया है, पीएम के खास निर्देश थे। इसकी जानकारी नागरिक उड्डयन मंत्री ने भी दी कि कैसे वहां पर इंसुलेशन वाली छत लगाई गई है, एलईडी प्रकाश व्यवस्था वहां पर की गई है, वर्षा जल संचयन जिसे कहा जाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, भू निर्माण वहां पर किया गया है फव्वारे के साथ, ताकि वाटर को रिसाइकिल किया जा सके। जल उपचार संयंत्र है, सीवेज उपचार संयंत्र है, ऊर्जा संयंत्र है, तमाम ऐसी सुविधाएं जिससे पर्यावरण का ख्याल रखा जाए। 5 स्टार रेटिंग्स दी जा रही है इस पूरे एयरपोर्ट में जो सुविधाएं दी गई हैं। पर्यटन को, व्यवसाय को वहां पर बहुत बढ़ावा मिलेगा। पूरी जो अर्थव्यवस्था सिर्फ अयोध्या नगरी की है, वो सोचिए कैसे बूस्ट होगी जब यहां पर लाखों लाख श्रद्धालु 22 जनवरी के बाद से पहुंचेंगे प्रभु राम के दर्शन के लिए। अभी से ही भारी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। कुल 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे अब इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में हो जाएंगे। जेवर एयरपोर्ट में अभी उद्घाटन का इंतजार है 20 महीने में, 20-22 महीने में, लेकिन रिकॉर्ड टाइम में ये हवाई अड्डा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने खत्म किया है। इसी के साथ आपको बता दें, लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर हवाई अड्डा, ये सारे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, जिसके साथ अब महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय
एयरपोर्ट अयोध्या धाम का आज उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। एक बार फिर से आपको बता दें, नागर शैली उत्तर भारत की शैली है जिसमें यह बन रहा है। लगभग 1450 करोड़ इसमें खर्च किया गया है इसको पूरी तरह से। और जो इसके आर्किटेक्ट हैं उन्होंने बताया कि 7 जो शिखर है वो बनाए गए हैं इसमें। 7 कांड जो रामायण के हैं उसी आधार पर 7 शिखर है। 7 स्तंभ है जिस पर ये पूरा एयरपोर्ट मुख्य तौर पर टिका हुआ है। और 7 शिखर है, एक शिखर बीच में जिसमें 2 आगे फिर 2 पीछे शिखर है। मुख्य शिखर बीच में है। और इसी के साथ आपको बता दें, एयरपोर्ट पर प्रभु राम आपको हर जगह दिखेंगे। बाहर में बड़ा सा म्यूरल बनाया गया है तीर धनुष का। और इसी के साथ बहुत रिसर्च करके अगर आप देखें तो तीर धनुष जो है वो पुरुषार्थ से कैसे असत्य पर सत्य की जीत होती है उसको दर्शाने के लिए है। और इसी के साथ पंचतत्व को ध्यान रखते हुए यहां पर इसे आकार दिया गया है। मुख्य रूप से जो ये टिका हुआ है 7 स्तंभ पर, जैसे मैंने कहा, क्योंकि 7 कांड रामायण में है उसी को दिखाया गया है। हर जगह आप जाएं, म्यूरल्स में जाएं, जो म्यूरल्स है उसमें भी 2 पट्टिकाएं हैं, दैविक पट्टिका, खंडिका पट्टिका, इन सब का ख्याल रखा गया। इतनी रिसर्च की कि आर्किटेक्ट ने बताया कि मैंने उसके बाद किताब लिख डाली है। तो जो जानकारियां अलग अलग जगहों से आई, साधु संतों से बात करके, स्कंद पुराण पढ़ के, उन सब का अध्ययन करके इस भव्य, देखिए अब तो अंदर की तस्वीरें आप देख ही रहे हैं किस तरह से हर जगह सजावट की गई है। और इसी एयरपोर्ट के जरिए अब पर्यटन को बहुत बड़ा बढ़ावा आने वाले दिनों में मिलेगा। उत्तर प्रदेश में यह 5वां अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है। 10 लाख यात्री सालाना यहां पर आ पाएंगे। 3 फ्लोर्स है इसमें। और जो राम दरबार है, मधुबनी पेंटिंग है जिसमें सीताराम विवाह भी दिखाया गया है।